हमारे दीपक को लेकर। ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गीला और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह सा जो स्क्रॉच ब्राइट का झूना होता है और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा और इसकी साइन वापस लौट आएगी और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा है। और बस अब इन्हें हम अपने दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है। तो ये अब हमारा दूसरा टिप है। तो हमने जब पकौड़ी हम बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्चों को हमें ज़रूर से डालना चाहिए, इससे पकौड़ियों का टेस्ट बढ़ जाता है। और जब हम पकौड़ी ऑयल में छोड़ते हैं तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी हमारी पकौड़ी अच्छी सी बनकर आती है। नहीं तो ठंडे तेल में डालने पर जो बेसन होता है वो तेल पी जाता है और पकौड़ी ख़राब हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें झाग आ रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा नमक रख देते हैं। तो जब नमक हम डाल देते हैं तो इसका जो झाग है वो छटने लगता है। आप देख सकते हैं कि झाग इसका ख़त्म हो गया है और हमने अपने पकौड़ियों को पलट दिया है। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़ी को हम क्रिस्पी होने तक बनाएंगे और जब बेसन आप पकौड़ियों में डालें तो उसके साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पकौड़ियाँ बनाइए। अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अगरबत्ती होती है इनमें काफ़ी खुशबू होती है और इसके धुएं से मच्छर भी भाग जाते हैं। तो हमें लेनी है एक प्लेट और इस प्लेट में रखना है हमें एक आलू और हमें अगरबत्ती को इसमें लगा देना है। और हमें एक बड़ी सी प्लेट लेनी है और जिससे इसकी जो डस्ट निकले वो प्लेट में ही गिरे। तो हम गैस जला करके अगरबत्ती को हम जला लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी अगरबत्ती जल करके तैयार हो गई है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा किचन होता है उसमें कभी कभी बैड स्मेल आने लगती है और हमें वहाँ खाना बनाने में दिक्कत आती है। तो आप फ्रेंड्स अगरबत्ती को जलाइएगा तो आपका जो किचन है वो खुशबू से भर जाएगा, गंदाई होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी। तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है फ्रेंड्स उसमें ये चटनी बनाई है, क्योंकि जो बड़ा ग्राइंडर होता है उसमें हमारी चटनी सही से नहीं बन पाती क्योंकि उसके कटर हमारे थोड़े सही नहीं हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी चटनी बनती है क्योंकि ये नीचे से छोटा होता है। और मैंने इसमें कैरी का अचार डाला है जो हींग वाला होता है। हींग और नमक और मिर्ची इसमें होती है, चटपटी मिर्ची होती है। और इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड किया है। यदि आपके पास हरी मिर्ची हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने धनिया पाउडर और सादा नमक ऐड किया है। आप इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और मैंने आधा चमचा इतना ही पानी और ले ली हूँ, मैंने 1 चमचा करीब पानी डाला है और बस इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। अब मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चटनी बनकर के तैयार हुई है। और ये चटनी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है। यदि आप एक बार खा लेंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। और ये साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाई भी होती है जो पेट को अच्छा रखती है। पास्ता कचौड़ी को हमने तैयार कर लिया है और उसके अंदर हमने उड़द की दाल वाली फिलिंग भरी है और मैदा हमने घर के आटे से ही निकाली है।
और इस तरीके से हम इनको तल लेते हैं। तलते समय फ्रेंड्स हमें थोड़े कम तेज़ ऑयल में इन्हें डालना है, तो ये क्रिस्पी बनती हैं, नहीं तो अंदर से कच्ची रह सकती हैं। और इन्हें मंदे मंदे ऑयल में यानी लो टू मीडियम गैस पर ही हमें फ्राई करना है और इन्हें बिल्कुल समोसे की तरह ही हमें फ्राई करना होता है। और ये बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनी हैं। और फ्रेंड्स हमारे घर में तो सबने बड़े प्यार से खाई थी। तो आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी जब बरसात के मौसम में मिल जाए तो कुछ उसका मज़ा और ही होता है। तो फ्रेंड्स ये आप भी ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि इन्हें देख कर के सबका मन कर आता है। ये ऐसी ही चीज़ होती हैं। आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और ये हमने खस्ता कचौड़ियाँ बनाई हैं उड़द की दाल भर के, तो बहुत ही टेस्टी लगी हैं। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आई हो तो आप सही है ना। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है हमें। अंदर तक इसमें उंगली डाल डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आए। अब दूसरी ट्रिक है, क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है। और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा। हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं। इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएं। और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है और